Good evening, everyone. I hope you all are very good. So, today we are going to start a very interesting topic and very important topic also for your judicial point of view and side by side for your daily routine. Okay. The name of the topic is arrest. Now, arrest होता क्या है? The word arrest has not been defined in the CRPC. Defined नहीं है. But what does it mean? It means the apprehension or restraint or deprivation of one's personal liberty by an competent authority empowered by law. मतलब जब कभी भी आप किसी को कोई भी अथॉरिटी विच इज कॉम्पिटेंट एंड लीगली ऑथराइज्ड बाय लेजिस्लेचर, वो किसी को भी अगर उसको कस्टडी लेती है, रिस्ट्रेंट मतलब टू प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, पर्सनल लिबर्टी है, राइट ऑफ फंडामेंटल राइट है, इधर उधर मैं कहीं भी मूवमेंट कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, टू प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, पर्सनल लिबर्टी को हम घूमना फिरना वो प्रिवेंट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, या डेप्रिविएशन छीन लेना, टू टेक अवे अ पर्सनल लिबर्टी और अ प्रॉपर्टी। तो कोई भी अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी भी तरीके से, राइट, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर वो एप्रीहेंशन, रिस्ट्रेंट और डेप्रिविएशन कर देती है किसी की पर्सनल लिबर्टी का, तो क्या होता है? अरेस्ट में हो जाता है, अरेस्ट हो जाती है। वाई? नाउ द क्वेश्चन इज वाई वी नीड अरेस्ट? अरेस्ट जरूरी क्यों है? देखो, इसमें ना दो रीजंस हैं। जब भी कोई क्राइम होता है, ठीक है, तो वहां पर एक्यूज की प्रेजेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जनरली वो एक्यूज ये तो बताएगा नहीं अपने आप कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ऐसे किया, वेपन्स यहाँ से लिए थे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिया, ऐसा नहीं होगा जब तक अनलेस एंड अनटिल हम उसको अरेस्ट के फॉर्म में नहीं लेके आएंगे। तो अरेस्ट क्या है? अरेस्ट, वी नीड अश्योरेंस, वी नीड अश्योरेंस। Assurance for what? For his presence. So to ensure the presence of the accused so that he will not run away from the criminal justice system. भाग जाएगा तो पकड़ेंगे किसको? ट्रायल कहाँ पे कंडक्ट करेंगे? ट्रायल कैसे चलाएंगे? तो उसके लिए हमें उसको अरेस्ट करना पड़ता है। अरेस्ट करेंगे, श्योरिटीज लाएगा, बेल लेगा, श्योरिटीज अपनी श्योरिटी देगा कि जी अगर ये कहीं भी रन अवे करता है तो आई एम लाइबल फॉर दैट। तो दैट इज व्हाई वी नीड अरेस्ट। वन मोर थिंग, जब भी ऑफेंस हुआ उसका जो बेसिक डिटेल्स होंगी कि उसने कहाँ पे क्या क्राइम किया, कैसे ऑफेंस किया, कहाँ से वेपन्स लिए, कहाँ से उसका प्लान ऑफ सोर्स रहा, उसके साथ और कौन कौन से को एक्यूज थे, कहाँ से रिलेट करा उसने, ये सब चीजें, ये इंफॉर्मेशन भी हमें उससे चाहिए होती हैं। तो टू गेट दैट इंफॉर्मेशन वी ऑल्सो नीड एन अरेस्ट so that we can use the information in the investigations process. पुलिस वहीं पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर स्टार्ट कर देगी, राइट? So we need arrest for two things. Number one, to ensure the presence of accused, and number two, to get information which we used in the investigation, right? तो अरेस्ट का ये दो पार्ट हैं। और अब मैं आपसे बात करता हूं, अरेस्ट को हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज अ प्रिवेंटिव अरेस्ट। जब हम सेक्शन 151 की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर भी पुलिस को अभी ऑफेंस हुआ नहीं है, अभी कमिट नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ डिजाइन टू प्लान चल रहा है, सोच रहे हैं, तो वहां पर भी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की डिजाइनिंग टू कमिट एनी ऑफेंस चल रहा है अंडर सेक्शन 151 में, तो वहां पर भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है। तो आपको जो मैं समझा रहा हूं, मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि पुलिस कैन अरेस्ट, ठीक है, पुलिस कैन अरेस्ट
बिफोर द ऑफेंस कमिटेड, ऑफेंस हुआ नहीं है उससे पहले ही पुलिस अरेस्ट कर लेगी। और यू कैन से अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन 151 में अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर कभी भी अगर उसको लगता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस डिजाइन कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो अरेस्ट कर सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर वन, प्रिवेंटिव अरेस्ट, सेक्शन डिफाइंड इन सेक्शन 151। एंड नंबर टू पे अगर बात करें तो हम ये देखते हैं अरेस्ट आफ्टर द ऑफेंस हैज बीन कमिट। अब ऑफेंस हो गया, उसके बाद कौन कौन से सेक्शंस हैं सीआरपीसी के जो इसमें डील करते हैं, बहुत बहुत ही इन डिटेल है। ठीक है? आज का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डील कर रहे हैं सेक्शन 41। टॉपिक्स तो हैं इसमें, अरेस्ट विद वारंट्स हैं, तो मैजिस्ट्रेट वारंट देता है अरेस्ट करने के लिए, सेक्शन 70 वो उसमें चले जाएंगे और वारंट के प्रोसीजर्स में। अरेस्ट विदाउट वारंट है सेक्शन 41, 42। और अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन है कि प्राइवेट पर्सन कैन आल्सो अरेस्ट, सेक्शन 43। अरेस्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट है सेक्शन 44। बट हमारा जो आज का टॉपिक है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हेड सेक्शन ऑफ अरेस्ट, दैट इज सेक्शन 41। सी, बहुत डिटेल्ड सेक्शन है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड सेक्शन है। और ये जो सेक्शन है ये अमेंडमेंट सेक्शन 2009 के अमेंडमेंट से फुलफिल करते हैं। ठीक है? इसको अगर हम रीड आउट करें, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे, इसको रीड आउट करेंगे और एक एक पॉइंट को इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है? सेक्शन 41, व्हेन पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। यहां पर जो वर्ड है ना, ये है व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। तब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है एक पुलिस ऑफिसर। आई थिंक स्क्रीन पे सबको विजिबिलिटी आ रही होगी इसकी। एक मिनट, जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं इसको विजिबल कर लूं। एक सेकेंड, सी आ गया? ठीक है। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। तो सबसेक्शन 1 ही यहां पे दो चीजों को बोल रहा है। पहला, एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट एन ऑर्डर, ठीक है, विदाउट एन ऑर्डर। ओके, तो मतलब ऑर्डर की अलग बात कर रहा है यहां पे, अगर अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, और विदाउट वारंट की बात कर रहा है। दो चीजों की बात कर रहा है यहाँ पे, ऑर्डर और वारंट। तो अगर कोई भी वारंट और ऑर्डर, इसका मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। वारंट का जो सिस्टम वो जो चलता है प्रोसेस सेक्शन 70 से स्टार्ट होता है सीआरपीसी। ऑर्डर एक जनरल ऑर्डर भी हो सकता है कि गो एंड अरेस्ट दैट पर्सन, अरेस्ट दैट एक्यूज, और कुछ किसी को भी वो ऑर्डर हुआ। अरेस्ट एक फॉर्मेट के अंदर आ जाता है, विद वारंट एक फॉर्मेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर एंड वारंट, बिना ऑर्डर के बिना वारंट के मैजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट। सब क्लॉज ए, who commits in the presence of a police officer a cognizable offense। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस के अंदर होना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको पता होगा, एज यू नो, सेक्शन 2C को जब हम डेफिनेशन क्लॉज की बात करते हैं तो वहां पे डिफाइन है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट एनी वारंट। Cognizable offenses, you can say those offenses which are serious in nature। ठीक है, तो वहां पर भी अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट। और यहां पे अगर मैं एक ही बात करूं तो किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो ही कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, नाउ बी, बी के अंदर जब हम देख रहे हैं तो ये पुलिस ऑफिसर के सामने तो नहीं हुआ, लेकिन द पुलिस ऑफिसर को ना यहाँ पे कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, या इसको एक रीजनेबल सस्पिशियस है इस चीज का कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है।
व्हाट इज रीजनेबल कंप्लेंट? रीजनेबल कंप्लेंट मीन्स अ ट्रू इंफॉर्मेशन, कोई जेन्युइन इंफॉर्मेशन उसके पास आई है। सी, अगर मैं क्लॉज बी के हम जाएं, देखिए, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, number one. Number two, credible information, that is number two, credible information received हुई है, और a reasonable suspicious exist हुआ है उसको, of, ठीक है, क्या, that such and such person has committed a cognizable offense, a cognizable offense, ठीक है। अब इसमें और क्या बातें बोलता है, आगे क्या कहता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो बात कर दी। अब जो नीचे के जो दो एक्सप्रेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं। हमें ऑफिसर इंचार्ज को एक रीजनेबल कंप्लेंट मिल गई, एक इंफॉर्मेशन मिल गई, रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, एक सस्पिशियस, एक डाउट क्रिएट हो गया कि एक ऑफेंस हुआ है, और एक वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी इम्प्रिजनमेंट कितनी है, एंड दैट इम्प्रिजनमेंट which may be less than 7 years और which may extend to 7 years। दोनों एक्सप्रेशंस के मीनिंग अलग अलग हैं। जब हम बात कर रहे हैं ना which may be less than 7 years, तो it means up to 7 years, ठीक। और आगे जब ये बात करता है and which may extend to 7 years, दोनों बातों को खत्म तो वहीं करता है, बात 7 years की करता है, लेकिन एक्सप्रेशंस जो हैं विच मे एक्सटेंड टू 7 years, ये वहां पर उस इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है। इम्प्रिजनमेंट जहां पर हम आईपीसी में देखते हैं दैट मिनिमम मिनिमम इम्प्रिजनमेंट इज 3 year, मैक्सिमम इट गोज अप टू 7 years। 354 में भी आप देखोगे वहां पर भी इसी तरीके की इम्प्रिजनमेंट का है। तो ये उन इम्प्रिजनमेंट की, उन पनिशमेंट्स की बात कर रहा है कि जहां पे मिनिमम इम्प्रिजनमेंट तो हमें दे दिया, और वहां पे साथ में ही वर्ड दे दिया कि दैट इम्प्रिजनमेंट गोज अप टू 5 year, अप टू 7 years, ये वहां पे उन कंडीशंस की बात करता है। आई होप ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नाउ अब उसको, नाउ कम टू सब क्लॉज 1। द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव। अब जो उसको ऊपर इंफॉर्मेशन आई थी ना, रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशियस, जो उसको ऊपर मिला, अब उसको बिलीव हो गया, विश्वास हो गया कि ऑफेंस तो हुआ है, ठीक है। अब अब क्या करेगा? अब जब विश्वास हो गया, रीजन टू बिलीव इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव। व्हाट रीजन टू बिलीव? दैट ऑन द बेसिस ऑफ such information, on the basis of such complaint, information, or suspicious that such person has committed the said offense। अब हमें पता लग गया कि फलाने फलाने आदमी ने उस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है। ये एक ऑफिसर इंचार्ज को एक पता लग गया कि जो इंफॉर्मेशन ऊपर मिली थी ऑफेंस हो गया। अब क्या करता है? सब क्लॉज 2 कहता है द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अब उन चीजों को भी देखेगा कि अरेस्ट जरूरी है, तो क्या करेगा? ठीक है, अरेस्ट तो करेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सेफगार्ड्स दिए हैं, कुछ 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास कि अगर इन 5 पॉइंट्स के अंदर एक भी क्लॉज आ जाएगा तो वो अरेस्ट कर लेगा, और अगर नहीं आएगा कैन ऑल्सो रिलीज द एक्यूज, नॉट रिलीज, छोड़ देगा उसको, वहां पे रिलीज कर देगा, बेल बाउंड श्योरिटी ले लेगा कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो जाना। लेकिन वो 5 पॉइंट्स क्या हैं, वो सेफगार्ड्स क्या हैं? सेफगार्ड्स 7 years of less than 7 years of imprisonment के वो सेफ गार्ड्स क्या हैं? तो नंबर 1, फर्दर ऑफेंस, कि अगर एक्यूज को छोड़ दिया तो बाहर निकले, रिलीज, बाहर रहेगा और आगे कमिट करेगा और ऑफेंसेस करेगा, हैबिचुअल है, इसकी तो आदत है, तो इसका अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। फर्दर ऑफेंस डज नॉट मीन कि सेम टाइप ऑफ ऑफेंस करे, कोई और ऑफेंस कर लेगा लेकिन वो ऑफेंस तो करेगा ही करेगा, ठीक है, तो इसलिए उसका अरेस्ट जरूरी है। बी कहता है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। अरेस्ट करने के बाद
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्यूज के ही बोलने से डिस्क्लोज होती है, डिस्क्लोज करता है वो एक्यूज के बारे में। ठीक है, डिजाइन कैसे किया मैंने, वेपन्स कोई चीज खरीदी तो कहाँ से ली। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि जब कोई भी प्रिपरेशन करता क्राइम करता है तो पहले प्रिपरेशन भी करता है, प्रिपरेशन करेगा, फिर उसके बाद वो बताएगा मैंने क्या। तो इसीलिए भी अरेस्ट जरूरी है कि हमें इन्वेस्टिगेशंस करने में उसकी सपोर्ट मिले, हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कर लें। ठीक है, राइट। नाउ सी कहता है कि अगर इसको अरेस्ट नहीं करा तो वो एविडेंसेस के साथ या तो उसको बिल्कुल मिटा देगा, डिसअपियर कर देगा, और नहीं तो टैंपरिंग करेगा। तो इसका बाहर रहना भी ठीक नहीं है, इसका इसलिए अरेस्ट यहां पे जरूरी है। ये कहता है उन पर्सन्स को जिनको ऑफेंसेस के बारे में पता है, उस क्राइम ऑफ सीन की पूरी नॉलेज है, दे आर एक्quainted विद द फैक्ट्स। ठीक है, तो जो दोज पर्सन्स हु आर एक्quainted विद द फैक्ट्स, तो एक्यूज्ड वहां पे जाएगा, उनको थ्रेट देगा, इंड्यूसमेंट करेगा या प्रॉमिस करेगा। प्रॉमिस यू कैन से कि भाई तुम्हें तो पूरे पता ही है वहां पे क्या हुआ था, और एक काम करो, ब्राइब दे देगा, ब्राइब की कोशिश करेगा, कुछ और फेक प्रोमिस करेगा। तो अगर ये कंडीशन भी डी में आती है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की, तब भी अरेस्ट जो है नेसेसरी हो जाती है। राइट। ई इज टॉकिंग अबाउट कि जब कभी भी हमें कोर्ट में जरूरत है वो, ठीक है, वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंस के लिए वेन एवर वी रिक्वायर्ड, तो उसकी प्रेजेंस इंश्योर्ड करने के लिए हमें उसका अरेस्ट करना भी जरूरी है। तो दीज आर द 5 थिंग्स कि जहां पे अरेस्ट जो है नेसेसरी बन जाती है 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट के लिए एक ऑफिसर इंचार्ज के लिए। ठीक है, अगर ये 5 पॉइंट्स हैं तो 5 पॉइंट्स हैं तो अरेस्ट करेगा, अदरवाइज रिलीज कर देगा। अब खाली रिलीज करने या अरेस्ट करने से काम चल जाएगा? आगे देखते हैं। आगे कहता है ई ई के अंदर ही, एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट। अगर वो अरेस्ट कर रहा है तो उसकी रीजंस लिखेगा राइटिंग के अंदर कि मैं अरेस्ट कर रहा हूं, 7 ईयर्स ऑफ लेस देन इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस है। इफ आई एम अरेस्टिंग द एक्यूज, देन व्हाट आर द रीजंस। वो 5 क्लॉजेस में क्या रीजंस हैं कि जो मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरेस्ट कर लिया और कुछ नहीं, रीजंस इन रिकॉर्डिंग लिखेगा कि अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। आजकल तो अरेस्ट मेमो जो होते हैं उसके साथ एक प्रॉपर एक यू कैन से पूरा वो बना के देते हैं, चार्ट बना होता है, कॉज लिस्ट बनी होती है, उस लिस्ट के अंदर मेंशन करेगा वो कि मैं क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ, रीजंस ऑफ अरेस्ट क्या है, चेक लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, और मान लो प्रोवाइजो कहता है कि अगर वो अरेस्ट नहीं करेगा, ये तो बहुत अच्छा तरीका है हमारा, 5 पॉइंट्स के अंदर आ गया, किसी कोई भी एक क्लॉज डाला, उसको रिलीज कर दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो वहां पे अगर वो उसको रिलीज कर रहा है तो वहां पे भी अपने रीजंस ऑफ रिकॉर्डिंग लिखेगा और वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट को देगा। तो अगर वो अरेस्ट करता है तो भी रीजंस ऑफ रिकॉर्डिंग लिखेगा, और अगर अरेस्ट नहीं करता तो भी रीजंस लिखेगा राइटिंग के अंदर फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दैट पॉइंट। प्रोवाइजो पर पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शेल in all cases where the arrest of a person where एक सेकेंड, जस्ट a second, where the arrest of a person is not required under the provision of subsection records the reasons in writing for not making the arrest। यहां पे भी अगर नहीं कर रहा तो रीजंस इन राइटिंग वो देगा कि मैं अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो। यहाँ पे ऊपर अगर अरेस्ट कर रहा है तो रीजंस इन राइटिंग देगा फॉर मेकिंग सच अरेस्ट, राइट। और अगर नहीं कर रहा तो व्हाट वाज द रीजन कि वो अरेस्ट नहीं कर रहा, रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। दोनों ही कंडीशंस के अंदर वो रीजंस देगा अपने। ठीक है,
ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये एप्लीकेबल हैं सिर्फ पनिशमेंट्स which are maybe less than 7 years or which may extend to 7 years. Now, I hope you all are clear. इसी के ऊपर 2014 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ आया था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। उस केस लॉ के अंदर उस बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है और वो केस लॉ 498 ए से रिलेटेड है, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और देयर रिलेटिव्स के लिए नॉर्मली 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट होती है। तो पुलिस ऑफिसर जब मर्जी, जब भी एक कंप्लेंट आई है, किसी वुमन ने कंप्लेंट की है, डोमेस्टिक का वो है, उठाया और अरेस्ट कर दिया, पूरी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर देते थे। ये चीज अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में क्लियर करी कि ऑटोमेटिकली अरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को एक इंस्ट्रक्शंस दे दी कि नॉट टू अरेस्ट ऑटोमेटिकली। जो भी ऑफेंसेस होते हैं 7 ईयर्स से नीचे के या अप टू 7 ईयर्स के, अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक कि ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से, फर्दर ऑफेंस, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर नहीं करे हो रही, ठीक है, टैम्परिंग या डिसएम्परिंग एविडेंस करेगा, एक्यूज कर देगा, राइट, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस करेगा उसके साथ जो द पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केसेस, ठीक है, उनके साथ, या जब कभी भी हमें इंश्योर्ड हो उसकी प्रेजेंस वो नहीं होगी तो वहां पे अरेस्ट कर लो, अदरवाइज नो नीड टू अरेस्ट। तो एक चेकलिस्ट बनाई और अब आप देखेंगे कि 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट के जो ऑफेंसेस होते हैं पुलिस उसमें जनरली अरेस्ट नहीं करती, करती है तो मैजिस्ट्रेट के सामने रीजंस देती है, नहीं करती तो भी रीजंस देती है, ठीक है। तो अरनेश कुमार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अरेस्ट केस, ठीक है। तो इसको हम बाद में बहुत डिटेल में, इट्स बिकॉज इट्स अ डेमो लेक्चर, तो बहुत डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे। नाउ बी ए, ठीक है, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ए, ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि कोई, अब यहां पे ना जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप इनको शेल में कंसीडर करेंगे, ठीक है, अरेस्ट होगा ही होगा वहां पे। कौन कौन से वो ऑफेंसेस हैं, ये कहता है कि ऐसे ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिसकी इम्प्रिजनमेंट, यहां पे इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स तक की है, offenses punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether or without fine or with death sentences। जो पहले हमने क्लॉज देखा था ए, वहां पे जो बात हो रही थी वो 7 ईयर्स और लेस देन 7 ईयर्स की थी, यहाँ पे मोर देन, एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स के लिए है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है और पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट थिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्लेंट on such person, तो यहाँ पे अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट, यहाँ पे करेगा ही करेगा। नाउ सी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, सीआरपीसी में 82 के अंदर जा रहा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय दिस कोड 82 ही है प्रोसीडिंग्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की, अटैचमेंट 83 में है, ठीक है, वहां पे देखेगा। या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को प्रोक्लेम्ड कर दिया, भगोड़ा घोषित है, वहां पे पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट without any warrant. Now, D. D is talking about कि अब मान लीजिए कोई थेफ्ट हुआ है, कोई चोरी हुई है, एक ज्वेलरी शॉप पे चोरी हुई है और उस ज्वेलरी शॉप की जो जितना भी ज्वेलरी है, चोरी तो हुई है। अब एक पुलिस ने एक नाकाबंदी कर दी, पेट्रोलिंग कर दी, गश्त लगा दिया, बैरिकेडिंग कर दी, वहां पे कोई भी एक गाड़ी आ रही है, कार को स्टॉप किया तो उसमें देखा वहां पे द पुलिस ऑफिसर्स फाउंड सम ज्वेलरी ऑन इट, ठीक है। अब दिमाग में कहीं ना कहीं ये ही आएगा ना कि जो ये वही ज्वेलरी तो नहीं जो वहां पे स्टोलन प्रॉपर्टी में चोरी हुई है, जो वहां से स्टील की गई है, अंडरस्टूड है। वहां पे भी अगर वेदर उसने वो उस गाड़ी के ऑनर ने चोरी करी है या नहीं करी उस शॉप में, लेकिन उसकी पोजीशन में एक स्टोलन प्रॉपर्टी तो मिली, वो ज्वेलरी तो मिली। तो अगर ऐसी कंडीशंस भी आती हैं तो वहां पे अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट, ठीक है। रीड द डी, हुज पोजीशन एनीथिंग
is found which may reasonably be suspected to be stolen property, or who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing. पोजीशन में मिल गई या उसने खुद रीजनेबली एक डाउट हुआ खुद भी चोरी करी होगी, ठीक है, स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ. नाउ कम टू ई. क्लॉज ई क्या कहता है? ई बात करता है ऑब्स्ट्रक्ट्स की बात करता है. ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर दिया. इसको? पुलिस ऑफिसर्स को. कब? व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी. ये बहुत बड़ी बात है. जनरली आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि पुलिस वाला कुछ पूछता है, बैरिकेडिंग करता है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, तो तुरंत उस पर लड़ाई हो जाती है, वहीं पे लड़ लेते हैं. इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी. आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, रोक, आप उसमें रोक नहीं दे सकते कोई, ठीक है. तो अगर आप ऐसा भी कुछ करते हैं, देन ऑल्सो अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू विदाउट एनी वारंट और विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम अ कंसर्न मैजिस्ट्रेट. वहां पे भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. एफ. एफ डिजर्टर है. आर्म फोर्सेस से, आर्मी एयरफोर्स नेवी से या किसी भी यूनियन फोर्स से डिजर्टर है, तो वहां पे अगर पता लगता है, देन अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट हिम विदाउट एनी वारंट. नाउ अब बात करते हैं जी. जी इज टॉकिंग अबाउट एक्सट्रेडिशन लॉ. ऐसा कोई ऑफेंस, ठीक है, जो यहां पे पनिशेबल है, कमिटेड आउटसाइड इंडिया हो रहा है, और अगर यहाँ पे वो पनिशमेंट, वहाँ यहाँ पे वो मतलब ऐसे हुआ है, यहाँ पे भी वो कमिट ऐसे हुआ है जैसे वो, आई एम सॉरी दोबारा रिपीट करता हूँ जी. ऐसा कोई एक ऑफेंस जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी एक ऑफेंस है, हुआ भी बाहर है, आउटसाइड इंडिया हुआ है, बट वो यहाँ पे भी इन इंडिया, दैट ऑफेंस इज ऑल्सो पनिशेबल इन इंडिया ऑल्सो. तो वहां पर पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट एनी वारंट. एक्सट्रेडिशंस के हमारे वहां लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं और पुलिस ऑफिसर वो वहां पे अरेस्ट कर सकता है, राइट. जी कहता है इस बात को. नाउ एच, रिलीज कन्विक्ट. रिलीज कन्विक्ट के अंदर जब हम किसी भी एक्यूज को रिलीज करते हैं, कन्विक्शन से रिलीज कर रहे हैं उसको थोड़े से टाइम बिंग के लिए, सेक्शन 356 के अंदर, तो वहां पे हमने उसके ऊपर कोई कंडीशंस लगा दी हैं कि भाई अगर हमें महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक आप दोबारा लड़ोगे या कोई आपने ऐसी दोबारा न्यूसेंस करी तो हम आपको उठा के अंदर डाल देंगे. और रिलीज होने के बाद भी अगर वो किसी भी कंडीशन का ब्रीच करता है, देन अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट हिम विदाउट एनी वारंट. आई. आई इज टॉकिंग अबाउट रिक्यूजिशन. व्हाट इज दिस रिक्यूजिशन? इट सेज सपोज एक ऑफेंस हुआ है दिल्ली में और एक्यूज रहता है हरियाणा, ठीक है. अब यहां पे क्या होगा, जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस एक रिक्यूजिशन ओरल में या राइटिंग के अंदर कम्युनिकेट करेगी हरियाणा पुलिस से और बताएगी रिक्यूजिशंस के अंदर उसका पूरी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक बताएगी, उसका नाम, उसका फादर का नेम, या उसने कौन सा ऑफेंस किया है जिसके लिए उसको अरेस्ट करना है. और जो रिक्वेजिशन कंसर्न हरियाणा में जा रहा है, उस पुलिस ऑफिसर को जा रहा है, वहां पे भी वो उस चीज को देखेगा कि जो रिक्वेजिशन मेरे पास आई है वो लॉफुली अरेस्टेड की, ठीक है. तो ये जो रिक्वेजिशन होगी जो दिल्ली पुलिस देगी रिटर्न में या ओरल में कंसर्न पुलिस, हरियाणा पुलिस को, तो वो जो हरियाणा पुलिस ऑफिसर है वहां पे ही कैन अरेस्ट दैट एक्यूज विदाउट एनी वारंट, राइट. चलो अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है कि जितने भी, अगर कोई भी हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है और रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है या रीजनेबल सस्पिशियस है, कोई भी इस तरीके से अगर कुछ हमें मिला है और वो ऑफेंस जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट. तो सेक्शन 42 यहां पर पूरा पूरा क्लियर उसी को समझा रहा है कि जितने भी हमने 41 के करे हैं, जो ऊपर सबसेक्शन 1 रीड करा है, उसके जो क्लॉजेज, सब क्लॉजेज आगे रीड करे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है.
और जो सब सेक्शन 2 है ये कहता है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन आती है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल कंप्लेंट है या सस्पिशियस अगर एराइज होता है, तब भी वहां पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा विदाउट परमिशन ऑफ द या विदाउट टेकिंग अरेस्ट वारंट फ्रॉम द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। आई होप कि जो भी मैंने सेक्शन 41 में आपको पढ़ाया है ये सारा आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इट्स अ डेमो लेक्चर और सेक्शन 41 का ही था कि आज जो भी करना है सेक्शन 41 को अच्छे से ब्रीफ करना है। और भी अरेस्ट के सेक्शंस हैं, आई एम नॉट गोइंग इन सच डिटेल्स, क्योंकि हर चीज को हर टॉपिक को इन डिटेल्स में लेके जाना और अंडरस्टैंड कराना बहुत टफ हो जाता है। और आप बाकी इट्स डेमो लेक्चर, आपको कैसा लगा, कोई क्वेरी होगी, कोई इंक्वायरी, आपका कुछ भी कोई डाउट हो, कैन आस्क एनी टाइम, आप कॉल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी व्हाट्सअप मैसेजेस के ऊपर आप वो हमें डाउट और अपनी क्वेरी। ठीक है, आई होप ऑल आर गुड नाउ। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।